रोगों को करे चूना हमसे दूर, दूर करे ये बांझपन, सुस्ती, अपच हुजूर। नमस्कार दोस्तों, आरोग्य में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा भाटिया। दोस्तों, हमारी भारतीय आयुर्वेदिक परंपरा में कई बीमारियों का इलाज सामान्य घरेलू नुस्खों और आम चीज़ों के जरिए करने की सलाह दी गई है। लेकिन अगर समस्या बड़ी हो तो इन नुस्खों की बजाय अगर हम रोग के निवारण के लिए एक आदर्श चिकित्सक ज़रूर चुन लें तो शायद हमारी ज़िंदगी और भी अच्छी हो जाए। और ये आदर्श चिकित्सा आपको मिल सकती है हरिद्वार कनखल में स्थित आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी में। तो चलिए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और स्वागत करते हैं हरिद्वार कनखल के जाने माने वैद्य दीपक कुमार जी का। वैद्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आरोग्य में। और आइए सबसे पहले देखते हैं आज आपके कौन से पेशेंट हमारे साथ हैं जिनसे हमारी टीम ने बात की। जी। मेरा नाम दीपक कुमार है। मैं समस्तीपुर बिहार का रहने वाला हूँ। मुझे पिछले 2.5 साल से सफ़ेद दाग का प्रॉब्लम था। मुझे पता चला दीपक जी के बारे में। मैं आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी हरिद्वार आया और मैं यहाँ से दिखलाया। पिछले 4 महीने से मैं दिखा रहा हूँ। मुझे बहुत सुधार है। बिहार से दीपक कुमार जी, इनको सफ़ेद दाग की दिक्कत थी, तो किस तरह से आपके पास पहुँचे बिहार से हरिद्वार, और जब ये आए तो उस टाइम इनकी कंडीशन क्या थी? ऋचा जी, जब मैंने अपनी ज़िंदगी में चिकित्सा शुरू करी तब मुझे लगता था कि इस बीमारी के बहुत कम रोगी होंगे, लेकिन मुझे जानकर बड़ी हैरानी हुई कि इस तरह के रोगी हमारे देश में बहुत हैं। और यह बीमारी कहीं ना कहीं शरीर में एक इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स भी पैदा करती है। गढ़वाल की तरफ मैंने देखा कि लोग इसको छूत की बीमारी भी मानते हैं, और जिस घर में यह बीमारी बन जाए उस घर में शादी ब्याह नहीं करते, जबकि ऐसा नहीं है। ना ये छूत की बीमारी है, ना ये ऐसी बीमारी है कि किसी को ट्रांसमिटेड हो। कुछ भोजन विरुद्ध आहार कहलाते हैं, जैसे कि दूध के साथ दही, दूध के साथ नमक, दूध के साथ मछली। बहुत से लोग मछली खा लेते हैं, ऊपर से दूध पी लेते हैं, तब ये बीमारी बहुत तेजी से फैलती है। रक्त संभव कफ कोप से शीत स्निग्ध हो जाए, कांतिहीन हो गात्र त्वक यानी कि त्वचा, रुधिर दोष प्रकटाए, वृद्धिगत हो कब्ज से यह चमड़ीगत रोग, अशन अनियमित से सदा और विरुद्ध प्रयोग। अक्सर यह बीमारी विरुद्ध भोजन से ही होती है, और कुछ लोगों को कई बार कोई खाने पीने में कुछ चीज़ रिएक्ट कर जाए तब ये दिक्कत हो जाती है। बहुत से लोग विटामिन ई के कैप्सूल लेते हैं और यह मछली का तेल है, ऊपर से दूध पी लेते हैं, तब भी इस तरह के चांस बहुत बन जाते हैं। इस तरह की चीज़ों से हमको बचना चाहिए। जिस चीज़ को खाने के बाद हमारे शरीर के अंदर पाचक रस की उत्पत्ति ज़्यादा हो, हमको उस प्रयोग से बचना चाहिए, जैसे कि दूध, दही, नमक, लाल मिर्च, खटाई, तले पदार्थ, बैंगन, गुड़। इस तरह की बीमारी में सेवन नहीं करने चाहिए। दूसरा, आपने देखा होगा कि अखरोट के पेड़ के आसपास मिट्टी काली पड़ जाती है। इस बीमारी में अखरोट बहुत लाभ करता है। दूसरा, तांबे का पानी, तांबे के पात्र में रखा हुआ पानी यदि रात को हम रखें और सुबह उस पानी को प्रयोग करें, इस तरह की बीमारी में बहुत लाभ मिलता है। और साथ ही साथ इस तरह की जो बीमारी होती है उनसे बचाव होने के भी बहुत चांस रहते हैं। और हम अपनी एक फार्मेसी में दवा बनाते हैं, रक्त विकार नाशक। पहले भी मैंने कई बार कहा, हर तरह की त्वचागत रोग में ये अमृत तुल्य है। खाज, खुजली, सोराइसिस, ल्यूकोडर्मा, सफ़ेद दाग, इसमें तो ये लाभ करता ही करता है। और हमारे शरीर में कई बार मस्से बनने लगते हैं, चाहे वो मुंह पर हो, शरीर के किसी भाग में हो, या बवासीर के मस्से भी हो। इस दवा के सेवन से उसमें भी बहुत लाभ मिलता है। मैंने इनको रक्त विकार नाशक के साथ नीम घन वटी, हम नीम पंचांग लेते हैं, उसको कूटकर पानी में उबालकर खूब अच्छी तरह उबाल लेते हैं और उसको छान लेते हैं। छानने के पश्चात
उसका जो घन पानी में आ गया उस पानी को वेपोराइज करके उसकी गोली बनाते हैं, तो यह बनती है नीम घनवटी। बहुत सी फार्मेसी नीम के चूर्ण की गोली बनाती हैं तो कुछ भी काम नहीं करती, क्योंकि चूर्ण की डोज कम से कम 5 से 10 ग्राम होती है, और यदि हम गोली का सेवन करेंगे खाली चूर्ण की तो हमारे शरीर के अंदर चूर्ण की बहुत कम मात्रा जा पाएगी। यदि घन हो तो वह बहुत लाभ करता है। इसके लिए मैं इतना कहूँगा, बतलाया दोषज्ञ ने नीम पंचांग निर्यास, रक्त विकार संग गोमूत्र, चर्म रोग का हास। चाहे नीम को पानी में उबाल करके हम काढ़ा बना करके रक्त विकार और गोमूत्र के संग इसको सेवन करें तो हमको इसमें भी बहुत लाभ मिलता है। दूसरा, हम अपनी फार्मेसी में एक चाय बनाते हैं, इम्यूनिटी चाय। हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग करती है, जिसके अंदर यष्टि यानी कि मुलहटी, मेथी, गिलोय, गिलोय को आयुर्वेद में अमृता भी कहा है, गिलोय, सरीवा, अनंतमूल, अश्वगंधा, कसौंदी और तुलसी द्वारा यह निर्मित चाय, इम्यून चाय, हमारे शरीर की प्रतिरोधक तंत्र को स्ट्रॉन्ग करती है और बीमारियों से लड़ने की क्षमता बढ़ाती है, और साथ ही साथ इस तरह की बीमारियों में भी अपना चमत्कार दिखाती है। मैंने इनको रक्त विकार, नीम घनवटी, इम्यूनिटी इनको प्रयोग में दी, इनको धीरे धीरे लाभ मिला। और इसमें एक चूर्ण है बावची। बहुत से लोगों को बावची खुजली करता है। बावची का शोधन यदि बिल्कुल सही है तो किसी प्रकार के नुकसान की आशंका नहीं रहती। बहुत से लोग इसको अशुद्ध में ही प्रयोग करते हैं, जो कि ठीक नहीं है। इसके शोधन के लिए प्रतिदिन 3 दिन तक गौमूत्र में भिगो कर रखना चाहिए और गौमूत्र प्रतिदिन बदलना चाहिए। उसके पश्चात इसको सुखाकर चूर्ण बनाकर 250 मिलीग्राम यानी कि 1 ग्राम की चौथाई मात्रा, 250 मिलीग्राम से लेकर के 4-5 ग्राम तक इसकी मात्रा है, लेकिन कुछ लोगों को ज़्यादा मात्रा सहन नहीं होती, तो शुरुआत में 250 मिलीग्राम सेवन करना चाहिए। और साथ ही साथ इसका एक मार्केट में तेल भी उपलब्ध है, बाकुची तेल। इसको बाकुची तेल भी कहते हैं, बाउची तेल भी कहते हैं। और साथ में महामरीच्यादि तेल, दोनों तेल को मिलाकर उक्त स्थान पर जहाँ पर सफ़ेद दाग हो उस पर थोड़ा सा लगाकर हल्के हाथ से मालिश करवाते हैं, और धीरे धीरे चमड़ी का रंग बदलने लगता है, और अंदर से भी और बाहर से भी। ये प्रयोग मैंने इनको दिया, दीपक कुमार जी को, बिहार से जो थे। धीरे धीरे भगवान के आशीर्वाद से इनको लाभ मिला और अब ये काफ़ी हद तक स्वस्थ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ शेयर करने के लिए। हमारे आज के एपिसोड के पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो। हेलो जी, कौन बोल रहे हैं? मोहम्मद खालिद बोल रहा हूँ, बिहार से। जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वैद जी से क्या पूछना चाहते हैं? जी मैम, मुझे शुगर है मैम, मेरा उम्र साल है, मेरा हाइट 5 फीट 3 इंच है। जी, आपको शुगर कितनी है भैया? शुगर हमको मैम अभी 170, 80, 90 ऐसे रहता है मैम। एक गोली खाते हैं GP1, ग्लाइकोमेट GP1। ठीक। हमारे शरीर में एक ग्रंथि होती है जिसको पैनक्रियास कहते हैं, अग्नाशय। इसके अंदर बीटा सेल्स इंसुलिन को प्रोड्यूस करते हैं। कई बार इंसुलिन बननी हमारे शरीर में कम हो जाए तब ये बीमारी कहलाती है मधुमेह। और आयुर्वेद में कहा है जब 20 प्रकार की प्रमेह बिगड़े तब बनती है मधुमेह। हम अपनी फार्मेसी में एक दवा बनाते हैं डायप केयर, जिसके अंदर ये समस्त चीज़ें तो हैं ही हैं, जामुन, बिल्व इत्यादि का घनसत्व, करेला इनका घनसत्व भी है, और शिलाजीत से ये निर्मित है। आयुर्वेद में कहा भी है कि यदि हम शिलाजीत को विधि पूर्वक और नियम पूर्वक सेवन करें और नियमित रूप से सेवन करें तो हमको बहुत लाभ मिलता है। और बहुत से लोग जिनको ये बीमारी ग्रसित हुई इस दवा के सेवन से बिल्कुल ठीक हुए। यदि हम नियमित रूप से 4 से 5 किलोमीटर प्रतिदिन घूमें और भोजन में जो मीठी चीज़ें ज़्यादा हैं जैसे मीठा, मिठाइयाँ, आलू, चावल, कंद जैसे जिमीकंद, शकरकंद, इनका प्रयोग बिल्कुल बंद कर दें। और मानसिक तनाव यदि दिमाग में हो तो उसको दूर करना चाहिए।
क्योंकि जब जब तनाव बढ़ता है हमारी बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं वे वीक पड़ते हैं। आप डायब केयर 2 गोली और साथ में जो प्रमेह बिगड़ करके मधुमेह बनाती है उसके लिए आयुर्वेदिक दवा है प्रमेह गज केसरी। 2 गोली प्रमेह गज केसरी और 2 गोली डायब केयर दिन में 2 बार दूध या पानी के साथ सेवन करें, आपको निश्चित लाभ मिलेगा। बहुत से लोग कहते हैं कि शिलाजीत के सेवन से हमारे शरीर में गर्मी या खाज खुजली होने लगती है। उनके लिए मैं एक बात कहूँगा, शिलाजीत को पचाने की क्षमता सिर्फ और सिर्फ दूध में है। आप इसके साथ चाय, गुड़, बैंगन, खटाई, धूप में बहुत मेहनत करना या धूप में फिरना इत्यादि इस प्रकार के आप परहेज रखें, इनसे बचें। बहुत बहुत शुक्रिया वैद्य जी। तो इस कॉल के बाद मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी उम्र बढ़ रही है और कहीं ना कहीं उन्हें एक मानसिक तनाव हो जाता है कि उम्र बढ़ रही है, हम जवान नहीं दिखेंगे, हमारा यौवन चला जाएगा। तो उनके लिए आपके पास क्या ख़ास है? ऋचा जी, अभी मैंने कहा कि शिलाजीत को यदि हम नियम पूर्वक और विधि पूर्वक सेवन करें तो कोई बीमारी ऐसी नहीं है जिसको ठीक ना कर सके। इसके लिए हम एक दवा बनाते हैं नव शक्ति। यदि हम डेली बेस में अपनी जो एनर्जी लॉस करते हैं उसको गेन ना कर सकें तो हमारा यौवन बहुत तेज़ी से क्षय होने लगता है। इस तरह के लोगों के लिए नव शक्ति और रसायन प्राश प्योर आंवले से बना, विटामिन सी द्वारा युक्त, इसके अंदर बंसलोचन जो कि प्योर कैल्शियम है और विटामिन सी आंवले के अंदर है। यदि हम 1 चम्मच रसायन प्राश और 2 गोली नव शक्ति की सेवन करते रहें तो मैं इतना कहूँगा कि आप जो आपकी यौवन क्षमता या यौवन कम हो रहा है उसको गेन करेंगे और आप बुढ़ापे की ओर जो अग्रसर हो रहे हैं उससे रुकेंगे, बचेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया वैद्य जी। तो मुझे पूरा यकीन है आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। तो दोस्तों, अगर आपका भी ऐसा कोई सवाल है तो इन नंबर्स पे कॉल कीजिए जो लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। आप वैद्य जी से डायरेक्ट अपॉइंटमेंट भी फिक्स कर सकते हैं और इसी के साथ आप आरोग्य के सभी एपिसोड्स यूट्यूब पर देख सकते हैं। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं जाइएगा नहीं, हम जल्द लौटेंगे।